आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ, शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। यह कहानी अनोखी है और दिल को छू लेने वाली है। अगर आपके दिल में कभी किसी के लिए जलन उठी हो या कोई आपसे जलता हो, तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर सुनिए और सुना दीजिए। आज का हमारा विषय जलन और आत्मा। चलिए बिना समय गंवाए सीधे कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी का शीर्षक जलन की आग और आत्मा का दीपक। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसके नीचे लोग रोज बैठते थे, बातें करते थे, हंसते थे और कभी कभी एक दूसरे की बुराई भी करते थे। उसी गांव में आरो नाम का एक युवक रहता था। मेहनती था, शांत था, पर उसकी एक आदत थी, वह दूसरों की तरक्की देखकर भीतर ही भीतर जल जाता था। जब उसका मित्र विकास नया घर बनाता है तो आरो मुस्कुराता है तो है, लेकिन उसके मन में एक आवाज़ उठती है, मेरे पास क्यों नहीं। जब कोई और प्रशंसा पाता है तो वह बधाई देता है, लेकिन दिल में ठेस होती है, सबसे बड़ी आग कौन सी है। एक दिन गांव में एक साधु आए। उनका चेहरा तेजस्वी था, आंखें शांत थी। साधु ने पूछा, तुम लोग बताओ, मनुष्य के भीतर सबसे ज़्यादा आग किससे लगती है। किसी ने कहा क्रोध से, किसी ने कहा घृणा से। साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं, सबसे गहरी आग जलन की होती है। क्रोध बाहर दिखता है पर जलन भीतर भीतर ही जलाती है। आरो चौंक गया। उसे लगा जैसे यह बात उसी के लिए कही गई हो। तुलना से जन्म लेती है जलन। साधु ने आगे कहा, मनुष्य एक दूसरे से इसलिए जलते हैं क्योंकि वे खुद पहचानते नहीं। जो स्वयं को जान लेता है वह तुलना करना छोड़ देता है और तुलना से ही जलन जन्म लेती है। उन्होंने उदाहरण दिया, अगर गुलाब कमल से जलने लगे और कमल गुलाब से, तो दोनों का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। हर फूल की जगह सौंदर्य नष्ट हो जाता है, फूल की अपनी जगह है। आत्मा की कहती है। दिन बीतते गए। आरो ने खुद से सवाल करना शुरू किया, क्या मैं सच में दूसरों की खुशी से दुखी हूँ या मैं अपनी कमी में परेशान हूँ। धीरे धीरे समझ आया, जलन तब होती है जब हम तुलना करते हैं, जब हमें लगता है कि दुनिया में सम्मान और सफलता सीमित है, जब हम सोचते हैं कि दूसरों की सफलता हमारी हार है। पर सच्चाई कुछ और ही थी। साधु ने कहा, दुनिया में अवसर अनंत हैं। किसी का उजाला तुम्हारे उजाले को कम नहीं करता। एक दीपक से 1000 दीपक जल सकते हैं, लेकिन पहला दीपक कम नहीं होता। परिवर्तन की शुरुआत। एक दिन विकास ने आरो को घर बुलाया। इस बार आरो गया। उसने देखा विकास की सफलता के पीछे संघर्ष था, मेहनत थी, त्याग था। उसे समझ आया, हम सिर्फ चमक देखते हैं, संघर्ष नहीं। उस दिन पहली बार उसने सच्चे मन से कहा। उसके भीतर की बर्फ पिघलने लगी, जलन की आग शांत होने लगी। कहानी का अंतिम संदेश यह है। साधु ने विद लेते समय कहा, याद रखना, जलन तब जन्म लेती है जब तुम अपने भीतर के खजाने को भूल जाते हो। स्वयं को पहचानो, फिर किसी से जलन नहीं होगी। निष्कर्ष, मैसेज फॉर ऑडियंस। दोस्तों, लोग ऐसे एक दूसरे से इसलिए जलते हैं क्योंकि वे तुलना करते हैं। उन्हें अपनी कीमत का एहसास नहीं होता। वे सोचते हैं कि सुख और सम्मान सीमित है। वे अपने भीतर के गुणों को नहीं पहचानते। अगर आप सच में जलन खत्म करना चाहते हो तो खुद को व्यस्त रखिए, खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। ध्यान और शांति अपनाइए। दूसरों की सफलता को प्रेरणा बनाइए। जब आप स्वयं से प्रेम करना सीख लेते हैं तब जलन की आग बुझ जाती है, आत्मा का दीपक जल उठता है।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर शीर्षक में या शब्दों में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें। आपका प्यार और समर्थन ही मेरी ताकत है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।